जय श्री कृष्ण। द्वितीय स्कंध का लास्टवा अध्याय यानी कि 10वां अध्याय, चलिए सुनते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, इस श्रीमद् भागवत पुराण में 10 तरह की कथाएं हैं। मैं इनका पृथक पृथक वर्णन करता हूँ, तुम मन लगा करके सुनो। है वे कथाओं में इस प्रकार है: जगत की रचना, दूसरी जगत का संहार, पहली जगत की रचना, दूसरी जगत का संहार, तीसरा जगत की स्थिति, चौथा समस्त सृष्टि का पालन, पांचवा आदि पुरुष के चरित्र, छठा मनवंतरों का वृत्तांत, सातवां हरिकथा, आठवां वैराग्य, नौवा भक्ति और 10वां श्री नारायण समस्त प्राणियों के ईश्वर है, इसका वृत्तांत है राजन। 10वीं कथा जो समझने के हेतु ही अन्य 9 कथाएं हैं। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले ज्योतिर्स्वरूप श्री नारायण जी ने जब यह विचार किया कि वह अपने अनेक स्वरूप धारण करके अब उन्होंने अपनी माया को यह आदेश दिया कि तुम संसार के विस्तार का कोई उपाय करें। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो जो कोई पड़ोसी लोग बोलते हैं उनकी आवाज़ आपको बैकग्राउंड में आए तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ। और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि मैं किसी को तो बोलने से मना नहीं कर सकती, मेरे परिवार वाले तो डिस्टर्ब नहीं करते, पर जो बाहर वाले डिस्टर्ब करते हैं इसके लिए पीछे से बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आती है जिनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए आगे शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री नारायण जी के आदेशानुसार माया से उसी क्षण स्वर्गलोक, पाताल और मृत्युलोक की रचना करके तामस, राजस और सात्विक इन 3 गुणों का निर्माण किया। तामस से अभिमान, राजस से हाथ पैर, वाणी, लिंग, गुदा और 5 इंद्रियां एवं सात्विक से नेत्र, कान, जिह्वा, नासिका, त्वचा एवं 5 इंद्रिय का उत्पन्न हुई। इसके अलावा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि एवं वायु ये 5 तत्व तथा सतोगुण से ध्वनि, मूर्ति, स्वाद, प्राण शक्ति एवं बुद्धि बनी। इसके पश्चात शरीर के 10 इंद्रियों का अधिकार एक देवताओं को दिया गया। मुख में अग्नि, जीभ में वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्विनी कुमार, हस्त में इंद्र, लिंग में मित्रा वरुण, गुदा में यम, पैरों में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा का निवास हुआ। इस समय देवताओं ने यह इच्छा प्रकट की कि हम सभी अपनी ताकत द्वारा मनुष्य देह को जीवित करें, परंतु उन लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु वे परास्त हो गए। तब उन्होंने पवन को संबोधित किया, किंतु वह भी असमर्थ है। यह देखकर समस्त देवताओं ने नारायण जी की प्रार्थना की, जिनके द्वारा उस मूर्ति को बनाया गया था। देवताओं ने कहा, हे जगन्नियंता, आपकी कृपा सहित हम कुछ नहीं कर सकते। आपके कृपा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, ये कहने का तात्पर्य अर्थ है। इसीलिए अब आप ही दया करके इस मूर्ति को जीवित करिए। देवताओं की यह विनंती सुनकर ज्योतिर्स्वरूप श्री नारायण जी ने उस मूर्ति के अंदर अपना थोड़ा सा प्रकाश प्रविष्ट करते हुए उसे उठने का आदेश दिया। श्री परब्रह्म प्रभु के प्रकाश को पाकर वह मूर्ति सजीव हो गई और समस्त देवता भी उसके अंगों में अपना अपना निवास पाकर कार्य संपन्न करने लगे। हे राजन, मनुष्य के प्रत्येक अंग पर देवता का निवास रहता है। उसकी यह अभिलाषा रहती है कि वह हाथों से दान दिया करे, जीवा से प्रभु श्री नारायण जी का ध्यान किया करे,
ध्यान की जाप किया करे, पाँवों से तीर्थ की यात्रा किया करे, नेत्रों से देव दर्शनों में जाकर के प्रभु के दर्शन किए जाए और भजन ध्यान में सदा परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण बना रहे। ऐसा करने से देवताओं को बहुत सुख मिलता है। इति श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद संपूर्ण। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।